टॉप तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धार्थ मौर्य लेकर के आ चुका हूं इस बार एक नई खबर, और प्रत्येक माह की तरह इस बार भी जन कल्याण समिति ने समस्त जन कल्याण समिति ने इस बार भी अपनी मासिक बैठक उसी कौशलपुरी स्थान पर की है जहां पर जिसका विकास पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। इससे बातों का सिलसिला जारी हो। सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से ही बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मनवास पांडे, समस्त जन कल्याण समिति। जी, मैं अचानक जो है इस बैठक को बुलाई गई है जी, क्योंकि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर थोड़ा भव्य तरीके से जो है यहाँ कार्योजन जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी एवज में जो है ये बैठक को बुलाई गई थी। जी, और पूर्व में जो समिति कार्यक्रम लास्ट संडे को होता है उसमें जो भी 3-4 बातें थीं जो पूर्ववत जो है बताई गई थी, उसका पूर्ण रूपेण जो है कार्रवाई करा दिया गया है। जहां लेटर पत्र जाना था वहां सक्षम को भेज दिया गया है। आपके जो लेटर पैड भेजना था जिन अधिकारियों को आपने भेजा, क्या उससे कुछ विकास की धारा इस कौशलपुरी कॉलोनी में दिखी या सिर्फ कागजों पर ही है, उसी तरीके से चल रहा है? देखिए, इतना जल्दी जो है सरकार का काम है। जी, लेटर जो है समिति की तरफ से गया है जी, और हमको भी मालूम है कि सरकारी कार्य में जो है समय लगता है, और हमको बहुत उम्मीद है कि सरकार हमारे पत्रों पर जो है विशेष ध्यान देगी जी, और कॉलोनी का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या नाम है आपका? DN मिश्रा नाम है जी, और यहाँ पे तमाम पत्राचार हुए हैं जी, और पत्राचारों में काफ़ी कुछ काम भी हुआ है। रोड का निर्माण, जैसे कौन से ऐसे सारे काम हुए हैं जो कौशलपुरी खरगापुर जो पेट्रोल पंप से और ये गणेश पूर्वा तक की रोड, जी, मेरे एक बार लड्डू कर और लेंगे, उसे तो फोटो आनी नहीं है हमारी। से गीतापुरी धाम की रोड, वो हलवाई लगभग यार। और कामाख्या से संकट मोचन धाम तक की रोड। तो ये मुख्यमंत्री के यहाँ से चल रहा है, इससे काम भी चल रहा है। पिछली बैठक में स्ट्रीट लाइट को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था, उसका क्या रिजल्ट आप लोगों को मिला? आप लोगों के विकास उसमें आश्वासन दिया गया है, फिलहाल अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि 10-15-20 दिन में। तो क्या सरकार को लाइट बनाने में समय लगता है? क्या लाइट तो तुरंत ही लग जानी चाहिए थी 10 दिन के अंदर, 5 दिन के सरकार अंदर? को तो नहीं, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, चाटुकार लोग, हाँ चाटुकार कहिए या कुछ कहिए, तो वो अपनी मनमानी करते हैं और काम तो करना नहीं चाहते। ये तो बात सही है, सरकारी आदमी काम तो करता नहीं। तो क्या किसी तरीके की तो मांग की बात करते हैं क्या? मांग तो तमाम की गई और मांग तो है ही है, उनके खिलाफ आक्रोश है जी, और जनता इसका बदला तो लेती ही है और समय आएगा तो आंदोलन भी किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, समिति बहुत तेज रफ्तार से काम करती है, हमें सब मीटिंग भी करती तो आप क्या इस समिति में नए सदस्य के तौर पर आए हैं? हाँ, हमें सदस्य। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ BK मिश्रा। जी, इस समिति में हम भी अभी नए तो नहीं, लेकिन पुराने भी नहीं हैं। जी बिल्कुल, आप एक अलग फॉर्म में रहते हाँ, भी हैं हाँ, सब हाँ, लोगों के बीच में, ये पता चला है। ये बात आप कहना तो विकास के नाम पे तो यहाँ कुछ जीरो है। विकास के नाम पे खरगापुर में न ये शहर में है न गांव में। जी जी, ये जीरो बीच में त्रिशंकु लटका हुआ है, कोई विकासी काम नहीं है। तो जो पिछली बार एक विकास की और बात हुई थी कि आपके विधायक जी जो हैं यहाँ पर अश्वनी जी, वो जलगंगा में डूबे हुए, तो अभी भी उसी हाँ, तरीके उसी से तो वहाँ डूबे हुए। क्या नाम भैया जी आपका? जी, मेरा नाम सफीउल्लाह अंसारी है जी, और मैं समस्त जन कल्याण समिति के जानिब से यही बताना चाहता हूँ सरकार से कि इतनी सुस्ती ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग हर जगह लेटर अपना पहुँचाते हैं, लेकिन वही जो आपने बताया जो नीचे जो ओहदेदार लोग हैं वो काम समय पे नहीं करते हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम रामानंद सागर एडवोकेट है और जन समस्याओं के लिए जितना हमारे आदरणीय मनवास पांडे जी प्रयासरत और संघर्ष करते रहते हैं, मैं इनका अदा करता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि कॉलोनी में एक से एक बड़े अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं। जाने क्यों उनको इन समस्याओं को पता नहीं है या जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं
ऐसे प्रभावशाली और समाज को अरे नहीं बहुत 2 बजे 4 बजे वो इतना संघर्ष करते आज हैं। शुक्ला जी बोलेंगे। हम नहीं बोले। इसमें हमारे हल्का। मनोज पांडे जी, मैं बार बार उनका नाम लूंगा और पूरी जी आइए, बहुत सम्मानित हैं और उनका संघर्ष आइए उनके आप साथ लोग है। बोलेंगे कुछ। यहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी वो कार्य करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। यादव साहब आइए। कौशलपुरी कॉलोनी में समस्त जन कल्याण समिति के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह प्रयास सराहनीय है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वही कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। समिति ने ये ठाना है और सरकार को विकास करना पड़ेगा। रणनीति हम लोग बना रहे हैं, पत्रावली जा चुकी है संबंधित अधिकारियों के पास। अगर जो समय से काम नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता तय है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बड़े भाई हैं जी, हम इनका नाम भी जानेंगे। और क्या नाम है सर आपका? अखिलेश महोदय नाम है मेरा जी। और देखिए, अभी जो मीटिंग यहाँ बुलाया गया है विशेष तौर से किन मुद्दों पर आज की मीटिंग, आज के मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। आज की जो बैठक हुई है विशेष तौर पे 26 जनवरी को किस तरीके से बैठ रहे जी, एक तो विशेष मुद्दा ये था। इसके बाद से बाकी जो लोकल समस्याएं हैं इसके भी चर्चा हुई। पिछली बार मीटिंग में हम चर्चा किया था कि यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर के, बिजली की समस्या को लेकर के, रोड की समस्या को लेकर के, अंडर रेलवे अंडरपास को लेकर के, देखिए तमाम चीज़ें पत्रावलियाँ जा चुकी हैं, लेटर लिखा जा चुका है कंसर्न अधिकारियों को, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी प्रॉपर आश्वासन भी नहीं मिल पाया, नहीं कुछ कार्रवाई हो रही है। अंडरपास को लेकर आई थिंक PIL भी दाखिल हो चुका है, क्यों द्विवेदी जी, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब तक अंडरपास यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ के अब इस एरिया का विकास बिल्कुल हो नहीं सकता। बिल्कुल हम ना तो शहर में हैं, गांव में, जैसे बाकी लोगों ने कहा है, बिल्कुल सत्य है। ना तो हम शहर में हैं ना गांव में। गोमती नगर में हैं, कहने के लिए गोमती नगर, कहने के लिए गोमती नगर, एड्रेस में लगाने के लिए, एड्रेस में गोमती नगर लगाने के लिए है, बट गोमती नगर की कोई सुविधा नहीं मिलती, ना की जगह मिलती है। तो इसके पहले से यहाँ पर ये नगर निगम में नहीं था। बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 1 साल हुए नगर निगम में आ गया है, नगर निगम का हैंडओवर किया जा चुका है, लेकिन नगर निगम ने अभी तक विकास के नाम पर कुछ नहीं। तो सर एक सवाल और उठता है कि उसके पहले यहाँ पर जैसे जो गाँवों में प्रधान होते हैं, प्रधान थे यहाँ की किरण विश्वकर्मा जी हैं, तो उनसे क्या आप मुद्दा चाहेंगे, उनसे क्या सवाल उठाना चाहेंगे? क्योंकि इसके पहले की जो 5 साल प्रधानी उन्होंने ही की है, तो उन्होंने विकास नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं की है, और नगर निगम तो आए हुए 1 साल हुए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम और ग्राम पंचायत में बहुत अंतर होता है जी। ग्राम पंचायत गांव के हिसाब से डेवलपमेंट करता है, वो डेवलपमेंट जिसका हो सकता है, जितना बजट मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हुआ पड़ा है। अच्छा, लेकिन हम अब शहर में आ चुके हैं, नगर निगम में आ चुके हैं, तो नगर निगम की व्यवस्था कुछ अलग। तो गांव के हिसाब से विकास हुआ है, लेकिन नगर निगम के हिसाब से विकास नहीं हुआ। गोमती नगर गाँव कह सकते हैं जी, गोमती नगर गाँव ही है अभी भी है, लेकिन 1 साल में नगर निगम ने अभी क्या किया? ना तो यहाँ पे प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है, ना ही बिजली की व्यवस्था, रोड स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना ही सड़कों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो अंडरपास की हम बात कर रहे हैं, अंडरपास एक बहुत बड़ा समस्या है। जब तक उसको ढंग से नहीं जोड़ा गया, यहाँ पे लोगों को आने जाने की कितनी दिक्कतें होती हैं। अगर सरकार ट्रैफिक का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, सरकार नहीं सुनेगी, तो यहाँ की जनता के पास एक ही रास्ता है, धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, पूरी सब जनता यहाँ पे एक साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बड़े भाई साहब हैं, और ये प्रत्येक लड़ाई साम दाम दंड भेद से लड़ने की तैयार रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं वकील साहब से। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार द्विवेदी, संकट मोचन धाम मंदिर के पास रहते हैं, कौशलपुरी में ही, यहीं के वासी हैं। ये सच है कि काफ़ी प्रयास यह समिति कर रही है, और 2013 से पहले से कर रही है, और 2013 के बाद से पंजीयन लेने के बाद से और रजिस्टर्ड होने के बाद से लोगों को क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का, सफाई अभियान करने का जितना हो सकता है इस समिति ने किया है, और क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रॉपर कंधे से कंधा मिला करके लोगों को जागरूक करके लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार से उम्मीद चाहती है कि सरकार भी हमारा सपोर्ट करे, वो सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। पीछे के विधायक ने काफ़ी प्रयास किया और कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन इस बार के विधायक ने भी हमारा जो है साथ नहीं दिया है, और लाख एप्लीकेशन, लाख प्रार्थना पत्र देने के बाद भी उन प्रार्थना पत्र या उन समस्याओं से भागने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। और लाइट को लेकर के पिछली बार प्रार्थना पत्र दिया गया जी, या नाली को लेकर के दिया गया, पानी की समस्या को लेकर दिया गया, सिर्फ कागजों पे और केवल फोटो खिंचा करके, बर्थडे मना करके, उसको फेसबुक मीडिया पे डाल करके सिर्फ यही हो रहा है। इससे काम नहीं चलेगा।
अब हमारा समय आएगा और हम अपना जो है लड़ाई धरातल पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर सरकार को घेर करके अपना काम कराने की क्षमता रखते हैं। भारत माता की। तो यहाँ के सदस्यों के बीच बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाई देने को मिला है, क्योंकि इन लोगों ने कागज कार्यवाही, डायरेक्टली ट्वीट, सारे कदम इन लोगों ने उठा लिए हैं। अभी तक यहाँ पर कोई भी विकास नहीं दिखा है और जिस तरीके से आम पब्लिक के बीच आक्रोश है, ये लोग धरने प्रदर्शन बैठने के लिए तैयार हैं। तो इस सारी सब खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टॉप तक न्यूज में। मैं सिद्धार्थ, संवाददाता, गोमती नगर, लखनऊ।